गिरावट के साथ मार्केट कामकाज कर रहा है। जब तक विक्स हरे निशान में रहेगा, मार्केट लाल निशान में रहेगा। ये आज हमने सुबह भी आपको प्रूव करके दिखाया, आमने सामने करके दिखाया, दोनों चार्ट्स एक साथ दिखाए थे। इंडिया विक्स यानी कि फेयर इन द मार्केट्स अभी भी है, मार्केट्स के अंदर ये प्रिवेल कर रहा है। ये फेयर किस चीज़ का है? ये फेयर का स्टिमुलस का है, ये फेयर का एफआईज के वापस ना लौटने का है, ये फेयर का यूएस मार्केट में जो प्रेसिडेंट है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके चुनाव का है। किस चीज़ का फेयर है? जिस चीज़ का भी फेयर है, हो सकता है डिस्क्राइब ना किया जा सके, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ फियर इन द मार्केट, जो आपको इंडिया विक्स से दिख रहा है। इंडिया विक्स डेज हाई पे है, मार्केट्स डेज लो पे है, ये आप अपनी स्क्रीन पर आप अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे। बैंक निफ्टी भी इस समय कट लगा चुका है करीब 200 पॉइंट का। ये आप देखिए इंडिया विक्स ऑलमोस्ट डेज हाई है। तो बाजार के अंदर हम बढ़ते बढ़ते 17 के विक्स को भी पार कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने 15 का विक्स को पहले हम झेलते थे जैसे तैसे करके, लेकिन 15 का जब भी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट बढ़े। पॉइंट्स में हम सिर्फ 2 पॉइंट बढ़े हैं। एथिकली हमने अपने 3 क्रूशियल सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया और सारे एवरेजेस को भी ख़राब किया है। बैंक निफ्टी ने भी ऐसे किया, आज 51,000 को तोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले वापस 51,000 मेरे को स्क्रीन पे दिखा, नहीं तो 51,000 के भी नीचे चला गया था। कहने की बात सिर्फ यही है कि मार्केट के अंदर जब तक बड़े शेयरों का दबदबा वापस नहीं मार्केट के अंदर लौटेगा, एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नहीं दिखेगी, विक्स थोड़ा कम नहीं होगा, और कम से कम अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से विक्स ऊपर है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये आज सुबह भी हम आपको बता रहे थे कि मार्केट के अंदर डर बरकरार रहेगा। आप इस 100 पॉइंट के बीच को ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, हर किसी को शक की निगाह से देखिए। कब तक देखना है शक की निगाह से निफ्टी को? जब तक अब आप 24,200 को फाइनली पार करके क्लोज नहीं करते तब तक शक की निगाह से देखिए। और 24,500 तो फिर और अच्छा हो जाएगा। अगर ये होगा तो फिर आपका डाउट मार्केट पे बार बार फिसलने का कम होता जाएगा। बैंक निफ्टी पे भी कम से कम 51,800 तो चाहिए चाहिए, नहीं तो जब तक 51,800 नहीं आता शक की निगाह से देखिए। जो भी तेज़ी आ रही है, ये तेज़ी ना पक्की है, ना इस पर दृढ़ विश्वास किया जा सकता, ना ये चलने वाली तेज़ी है। कुल मिला के इस समय मार्केट सभी ऐसी जॉनर पे आके खड़ा हुआ है कि इसको बहाना चाहिए टूटने का और बहाना चाहिए वापस से बढ़ने का। 17 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा। मैंने सुबह भी आपको बताया था, अगर 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच का आपको प्रॉफिट है ना, तो आप 1 बजे की वेट ना करें, क्योंकि ये प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का हमेशा तैयार रहिएगा कि मार्केट के अंदर उथल पुथल अभी भी बहुत तेज़ होगी और बहुत स्पीड से हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़े कैलकुलेटिव होकर काम कीजिएगा और मार्केट को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। अगर आप मार्केट को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फैसले गलत लिए जाएंगे। तो इससे बचने का तरीका, बचने के 2 तरीके हैं। पहला, मार्केट को थोड़ा अवॉइड करें या तो उससे थोड़ा दूर रहें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, रोज़ की ट्रेड करने की आदत है, करना चाहते हैं, मौका देख रहे हैं आप, तो फिर आप एक काम करिए, वॉल्यूम कम करके रखिए। अपना ट्रेड को आप लैब ट्रेड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। कोशिश कीजिए इंडेक्स में एक पोजीशन से ले ली तो बार बार इंडेक्स पे ना हो। अगर स्टॉक्स में 2-4 शेयर्स पकड़ रखे हैं तो ज़्यादा शेयर्स की संख्या मत बढ़ाओ। तो जो है उसको अच्छे से छान-बीन के अच्छे से पकड़ो। अगर इसको लेकर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे को थोड़ा एनालिसिस हमारा उतना ठीक नहीं हो रहा, या हम अच्छे से शेयर्स नहीं पकड़ पा रहे, तो ये 12 बजे का शो डेडिकेटेड इसी चीज़ के लिए बना है। ये गिरावट में भी लाजमी चलता है और तेज़ी में भी चलता ही चलता है। उसकी वजह रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। हर दिन नए मेहमान आते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देके जाते हैं, और वो जब बेस्ट देके जाते हैं तो ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने बनता है। आशीष मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा। फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से करेंगे बातचीत। देखिए, जब अजीत मिश्रा आए थे तो कल हमने उनसे अलग अलग स्टॉक्स पे बातचीत की थी। LIC हाउसिंग बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ से आया। इन्फो एज 1%, सिप्ला 1% का गेन आया। निफ्टी की 23,800 के पुट थी, बाय करने के लिए बोला गया था, कल एसएल कट गया क्योंकि कल सेकंड हाफ का पुल बैक था। JSPL के अंदर सेल की रिकमेंडेशन थी, एसएल कटा, और जायडस लाइफ साइंसेज का भी एसएल कटा। तो 3 का तो एसएल कट गया। एक पुट हमने छोटा सा ट्रेड आपको बताया था, मेरे को ध्यान है, उसमें से 70-80 रुपये का हमने एक स्टॉप लॉस दिया था आपको, और 125-135 का रेट था ऐसे कुछ, और 200-250 तक के टारगेट थे। मेरे को पुट के रेट याद है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बेनिफिट हुआ है वो 2 और 1, 3 और 1, 4% का तो गेन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एसएल कटेगा, मैं मान लेता हूँ 2% का कटा, 3% तक का कटा, 4 भी गया, चलो 4 भी गया, 4% भी आपको टोटल पोर्टफोलियो को गया, 4% टोटल पोर्टफोलियो को आया। नेट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। शांति से बैठे, आप बैठे रहिए। अब आपको क्या करना है, कल के जितने भी ट्रेड आपने लिए थे उन सबको जीरो कर दो। सबका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने दिखा दिया, किसका आपका सेल कटा होगा, किसका आपका टारगेट 1% है, 2%, 3% तक का प्रॉफिट आ रहा है।
सबको लगा दो काटा, 0-0 कर दो, ब्लैंक कर दो। अब 12:04 से प्रशांत सावंत नए मेहमान हमारे साथ हैं, वो अब आपको गाइड करेंगे। अब जो उनके शेयर्स हैं उनके पकड़ना शुरू कर दो। कल 12 बजे तक की वैलिडिटी है। कल 12 बजे तक प्रशांत सावंत के जितने भी ट्रेड आज आपको बताएंगे स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, उसको रखना और उसके बाद उसको काटा लगा देना। काटा इन द सेंस उसको सबको 0 कर दो। फिर जो नए मेहमान आएंगे उनके साथ आप ट्रेड करना। तो जब भी कोई नया मेहमान आएगा आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, वो 1% से लेकर 10% भी हो सकता है। तो आप हर दिन एक ही पोर्टफोलियो को, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि हर मेहमान के लिए नया पैसा लेके आओ, एक ही पैसा हर मेहमान पे लगाओ। और जो नया मेहमान आ रहा है आपको उसको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, नए मार्केट के साथ बता रहा है। हो सकता है एक ही दिन का प्रॉफिट हफ्ते भर के प्रॉफिट के बराबर आ जाए, तो फिर आप भले 4 दिन रेस्ट रखो, छुट्टी रखो। तो एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि भैया लिमिटेड काम हो, गेस्ट की निगरानी में काम हो, अपनी तरफ से हम कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें अगर मार्केट में थोड़ा भी जजमेंटल फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो। प्रशांत सावंत पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं, जरा गाइड कीजिएगा। निफ्टी में पुल बैक की उम्मीद है बट पुल बैक आ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि मार्केट ला नहीं सकता, आप सिर्फ 2 पॉइंट इंडिया विक्स को नीचे करो, मार्केट अभी हरे निशान में आ जाएगा। ये जो आप 110 पॉइंट की गिरावट देख रहे हो ना, ये मात्र 5 मिनट लेगा इसको पूरा करने में। इसका मतलब ये तो तय है कि मार्केट ऊपर आना चाहता है, बट फियर इन द मार्केट है। ये फियर इन द मार्केट यूएस का है, एफआईज का है, चाइना का है, XYZ किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये फियर इन द मार्केट जब तक कम नहीं होगा बाजार के अंदर पुल बैक आएगा नहीं। अगर आ गया तो डर लगेगा। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? हमारे हिसाब से जब तक 24,200 वापस हम नहीं पा लेते, डर जाएगा नहीं मार्केट के अंदर, और ये डर 23,300 350 तक भी ड्रैग करा सकता है, जो कि हमारा 200 दिनों का एवरेज है, जो कि इन्वेस्टर्स एवरेज भी है। सर आपकी कैलकुलेशन निफ्टी पर, फिर बैंक निफ्टी पे भी बताइएगा। तो टीपी जी, सबसे अहम बात हमें ट्रेंड समझनी होगी। और जो आप फियर इन द मार्केट कह रहे हैं, बिल्कुल सही वर्ड। बट अगर हम देखें तो पिछले 10 दिनों से 27 सितंबर से 27 सितंबर से हमने निफ्टी में, हालांकि कुछ बीच में 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन छोड़ दीजिए, प्रीवियस डे हाई को छुआ भी नहीं है। यानी ये कम से कम 1 महीने के ऊपर की कालावधि हो गई जिसमें हमने प्रीवियस डे हाई को छुआ नहीं है, जो क्लियरली बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप है। क्योंकि जब हम प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लियरली बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बिकवाली हो रही है, और वो हमने फिगर्स में देख भी लिए हैं। जहां तक निफ्टी की अभी की बात है, तो 2 चीजें बहुत अहम होगी। मेरे लिए जो लेवल अहम है वो होगा एक जोन स्पॉट में 24,075 से लेके 24,100 125। ये 50 पॉइंट का जोन मेरे लिए बहुत है। जब भी यहाँ पे रैली आए, मुझे लग रहा है एक बिकवाली का अटेम्प्ट करना चाहिए। इस जोन में क्या करना चाहिए, ये नो ट्रेड जोन है। अभी आपके लिए जो नेक्स्ट ट्रेड जोन होगा वो 23,780 23,780 स्पॉट अगर ब्रेक होके कम से कम 10-15 मिनट नीचे सस्टेन हो, तो आप बेच दीजिए। स्टॉप लॉस अराउंड 23,900 920, यानी 100-125 पॉइंट का। और आप टारगेट रखिए 200 दिनों के एवरेज 23,550 23,600 के आसपास। वो हिसाब से आपको काम करना होगा। बट मेरे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड होगी अगर एक रैली मिल जाए, जो मैंने आपको लेवल्स बताए 24,070 से लेके 24,125, इस जोन में बिकवाली के लिए सबसे अच्छा जोन है। तो आइदर ऑन ब्रेक ऑफ सपोर्ट बिलो 23,780 या ऑन अ रैली, दोनों ही जगह बिकवाली की ही राय होगी। इस जोन में नो ट्रेड की सलाह होगी। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दो। ठीक है, आप बैंक निफ्टी में भी राय दे दीजिएगा। निफ्टी का हम लेवल्स वगैरह जो भी आपने बोले हैं उसको हम बीच पे डाल देते हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट इस समय 12:08 पे कोई सौदा बनता नहीं है। या तो ऊपर लाओ या तो नीचे लाओ। नीचे लाने का मतलब लेवल्स ऊपर लिख दिए 23,780, इसको ब्रेक करा दो, फिर आप ट्रेड करो। या तो फिर 24,000 24,500 के आसपास पहुँचो, फिर देखते हैं तब ट्रेड बनेगा। फिलहाल के लिए सेल का सौदा हमने आपके लिए नोटिस करवा दिया। सर बैंक निफ्टी बता दीजिए। तो डीपी जी, यहाँ पे 50,750 50,800 ये जोन स्पॉट में बहुत अहम है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर हम आज का लो देखें, ऑलमोस्ट 50,850 के आसपास हम जाके आए थे। ये जोन जब तक इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। क्लियरली नो ट्रेड जोन में होगा। वजह दोनों ही क्लियर है कि आपके पास अगर कोई, मुझे लग नहीं रहा है कि किसके पास लॉन्ग्स होंगे, पर अगर हो तो आपका स्टॉप लॉस क्लियरली स्ट्रिक्टली सिस्टम में 50,800 स्पॉट में होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाता है, आपको एग्जिट करना होगा। शॉर्टिंग कहाँ करनी होगी? 50,700 के नीचे, 50,700 के नीचे स्टॉप लॉस रख के करीबन 51,050 के आसपास, लेस देन 1%। और वहां से आप नीचे के टारगेट वही 200 दिनों के एवरेज के आसपास देख सकते हो। थोड़ा 50,500 50,400 ये बीच में लेवल्स आएंगे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है।
दूसरी बात, हम एक अहम इवेंट में जा रहे हैं जो कल अनफोल्ड होगा, शायद मार्केट ओपनिंग के पहले। तो मेरी सलाह होगी कि इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप कोई भी पोजीशन ओवरनाइट लेके जा रहे हो, उसको हेज बिल्कुल रखिए, स्पेशली अगर फ्यूचर्स में हो तो, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और आपने जो बिल्कुल शो की शुरुआत में इंडिया विक्स की बात करी, वो बहुत अहम होगी। अगर हम 18 को क्रॉस करते हैं, तो शायद ये जो मूव है वो और स्ट्रांग हो सकती है, मार्केट में फियर और ज्यादा दिख सकता है और पैनिक दिख सकता है। तो 18 का लेवल इंडिया विक्स पे बहुत अहम होगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हुए हम 17 तक तो विक्स तक आ चुके हैं, लेकिन अगर 18 पार करते हैं तो एक नया ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट वैसे आज एथिकली देखा जाए तो इंडिया विक्स का आज का हाई 19 है, वो 18 पार हुआ है, बट वो क्या हुआ है, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स के लिए गया और वापस नीचे आ गया, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। नहीं तो आज का हाई अगर कोई भी अपने टर्मिनल पे चेक करेगा तो उसको 19 का विक्स दिखेगा। एनी हाउ, तो हमने लेवल्स के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके सामने रख दिए। एज प्रेजेंट इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, या तो इसको और वीक हो जाने दो। वीक होने के बारे में आपको पता कैसे लगेगा, या तो लेवल्स टूटेंगे नहीं तो विक्स बढ़ेगा, इन दोनों से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ये नहीं होता वीक तो फिर थोड़ा और ऊपर जाने दो, ऊपर जाने पर ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, प्रशांत जी का ऐसा मानना है, तो वो कह रहे हैं कि वापस ऊपर जाने पर फिर बेचेंगे। फिलहाल एट प्रेजेंट कुछ नहीं, लेकिन जो लेवल्स लिखे हुए हैं आइदर ब्रेकडाउन और थोड़ा पुल बैक, उस पर वो बेचेंगे मार्केट के अंदर। शेयर्स के बारे में चर्चा आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स यानी कि लॉन्ग पोजीशंस पहले आपके स्क्रीन पर आएंगे। प्रशांत जी, दो शेयर हमने चुने हैं, फर्स्ट है जुबिलेंट फूडवर्क, दूसरा है एस्ट्रल लिमिटेड। आप इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। कंपलसरी कुछ नहीं है, आपको अगर छोड़ना है तो दोनों शेयर छोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको रिप्लेस करना है किसी शेयर से तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, और आपको अगर रिवर्स करना है, तेज़ी के शेयर हैं, अगर मंदी दिखती है तो वो भी बता सकते हैं आप। तो आपके पास पूरी फ्रीडम है, इन शेयर्स में कोई ट्रेड बनता तो बताइएगा। तो डिम्पी जी, आपने जो कहा बिल्कुल मेरा नजरिया वही है, क्योंकि मैं एक्चुअली जुबिलेंट फूड्स पे एक शॉर्ट ट्रेड देख रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये रैली करे 590 592 590 592 जोन में, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो 605 का 605 स्पॉट। सो अगर ये आपको 590 592 मिले, वहां पे बिकवाली इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 605 होगा स्पॉट लेवल। यहाँ से आपको जो टारगेट मिलनी चाहिए वो करीबन मेरे हिसाब से 570 565 570 565 ये हो सकते हैं। एस्ट्रल थोड़ा-सा इनडिसिसिव ज़ोन में है, तो मैं इसको फिलहाल इस लेवल में छोड़ना चाहूँगा। बट एक चीज़ यहाँ नोटिसेबल है, वो चीज़ नोटिसेबल ये है कि आज के वॉल्यूम्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, अगर हम ध्यान रखें। तो अगर ये स्टॉक 1800 को पार कर दे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। सो इसको डेफिनिटली वॉच लिस्ट में रखिए। इस मार्केट में इस तरह के वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो 1800 क्रॉस हो, डेफिनिटली ये बाय लिस्ट में जाएगा। स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे 1% 1780 के नीचे, 1780 के नीचे टारगेट होगा करीबन 1835 1840। तो जुबिलेंट फूड मुझे लग रहा है रैली पे बिकवाली करनी चाहिए। एस्ट्रल में एक ब्रेकआउट के लिए वेट करके वहां पे बाइंग इनिशिएट कर सकते। ठीक है, डन। तो आपके लिए जुबलेंट पे तेज़ी पे आए तो फिर इसको बेचना ही होगा वापस। हालांकि हमने ये शेयर ढूंढा था लॉन्ग के हिसाब से कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, कैसे इसमें करें ट्रेड। सर ने आपको गाइड किया कि ऊपर जाके इसको बेचा जा सकता है। एस्ट्रल लिमिटेड पे भी अगर सौदा है तो आपकी स्क्रीन पर छप के आ जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर कोई भी ट्रेड आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ मिले, उसमें एक कंडीशन हम ऊपर डाल देते हैं। जैसे 1800 के ऊपर की कंडीशन डली हुई है इसमें बाय की, 1835 तब 1780 का स्टॉप लगेगा, नहीं तो ये गड़बड़ माना जाएगा। हाँ, तो 1800 के ऊपर ही आप सौदा मानिएगा। और सेम विद जुबिलेंट फूडवर्क। तो आपको जो भी लेवल्स दिए जा रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही कल रिपोर्ट का अंडर कार्ड के अंदर भी आपको दिखेगा, आइदर स्टॉप लॉस के फॉर्म में या फिर टारगेट के फॉर्म में, कुछ ना कुछ तो होगा। और जो भी होगा वो आपके सामने हम रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में रख देंगे। ठीक, तो हमने ऊपर से लेवल लिख दिए, जुबिलेंट को शॉर्ट, एस्ट्रल लिमिटेड को प्लस, प्लस दोनों में कुछ ना कुछ कंडीशन है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, हिंडाल्को और इंडसन बैंक। एक बार आपके रिकमेंडेशन सर, दोनों को जरा चेक कर लीजिए प्लीज। तो डिम्पी जी, मेटल्स में मैं थोड़ा बुलिश हूँ। मैं इसकी वजह बताऊंगा। पूरे ट्रेंड में जहाँ एक तेजी चल रही थी वन साइड मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप फ्रंट लाइनर, वहां पे मेटल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर हम देखें इस बिग वाली में मेटल्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ी भी स्टेबिलिटी आई, मुझे लग रहा है ये सेक्टर अच्छी मुंह दिखा सकता है। यहाँ पे रिस्क ले सकती है, मतलब
मुझे लग रहा है कि 680 685 के बीच ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को। 670 670 एक अच्छा स्टॉप लॉस है। ये रख के आप बाय कीजिए और यहाँ से आप टारगेट रखिए जो 20 दिनों की एवरेज है, करीबन 715 715। सो मेरे हिसाब से हिंडाल्को डेफिनिटली बाय लिस्ट में जाता है। इंडसइंड बैंक में छोड़ना चाहूँगा। मेरे लिए यहाँ पे कम्फर्ट नहीं है। हर बार जभी भी यहाँ पे थोड़ा भी पुल बैक आया है, रैली में वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, रैली आई नहीं है, जभी भी थोड़ा भी पुल बैक आया है, उसके बाद बहुत तेज बिकवाली आई है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अवॉइड की राय रखूँगा, बट हिंडाल्को डेफिनिटली बाय लिस्ट में जाता है। ओके, ठीक है। हिंडाल्को एक बार आपके लिए टारगेट है 715 का और 670 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अंदर आपको थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है, भले सर बोले या ना बोले, लेकिन मेरी तरफ से बात मान लीजिएगा, वॉल्यूम थोड़े से कम रखिएगा। और इंडसन को हम यहाँ पे अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। सारे शेयर्स जो हमने डिस्कस करने थे वो कर लिए हैं। इससे पहले हमने जुबिलेंट फूडवर्क को एक कंडीशन अप्लाइड के साथ ऊपर बेचने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। एस्ट्रल लिमिटेड को एक लेवल पार होने पर 1800 के पार होने पर एक बाय की कॉल में कन्वर्ट किया। दोनों में कंडीशन है, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक ये सौदे नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। और इसके अलावा हिंडाल्को में एक सीधी सीधी प्लस कॉल आपके पास आई। इंडाइसिस को भी एट प्रेजेंट कोई ट्रेड करने की बात नहीं कही है, या तो ऊपर आए या तो नीचे जाए तभी ट्रेड होगा, लेकिन जो होगा वो सेल का ही होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ एक और शेयर आपके सामने रखेंगे। फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने जो तेज़ी वाले शेयर्स हैं उसको छांट तो लिया, लेकिन दो शेयरों में तो कंडीशन लग गई है। एक अवॉइड हो गया, एक बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेड आया, वो है हिंडाल्को। एक बार दिखा दीजिए, कोई थोड़ा आगे पीछे जुड़ा हो तो उसको भी समझ में आए कि कौन से तेज़ी वाले स्टॉक्स और क्या कंडीशंस है उसके अंदर। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स भी सामने रखेंगे सर के, प्रशांत सावंत के, ताकि वो थोड़ा आपको कैलकुलेट करके बता पाए कि इनमें कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। तो लेके आइए फ्रेश शॉट्स। दो शेयर हैं सर लिस्ट में, फर्स्ट इज MGL एंड सेकंड इज REC। दोनों शेयर्स जरा चेक कर लीजिए, REC और MGL, इन दोनों के अंदर कोई ट्रेड है तो बताइए। तो डिम्पी जी, MGL डेफिनेटली स्ट्रक्चर वीक है और बिकवाली यहाँ पे काफी हावी हो रही है। अगर हम देखें तो एक अहम लेवल था इस स्टॉक का 1400 का, जो डिसिसिवली ब्रेक हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, बस इसी वजह से मैं इसको शॉर्ट करने से अवॉइड करूंगा। बट इसका शॉर्टिंग लेवल जो होगा वो करीबन 1375 1380 होगा। ये लेवल अगर आपको दिखे तो आप 1400 के स्टॉप लॉस से इसको बेच सकते हो। यहाँ से आपको मुझे लग रहा है कि 1310 1320 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। इस लेवल पे अगर बिकवाली करने जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। REC में भी अगर हम देखें तो 500 का सपोर्ट है और वही आज का लो बना है करीबन 499.6। तो अगर आज का लो ब्रेक हो जाए यानी बिलो 499 तो ये सेल्स ट्रेड होगा, वरना ये सपोर्ट पे इसको अवॉइड करना होगा। सेल बिलो 499, स्टॉप लॉस 504 504 और वहां से टारगेट आपका होगा 490 485 490 485। अगर 499 का लेवल ये ब्रेक करे तो ये स्टॉक में काफी वीकनेस आ सकती है। ओके डन, ठीक है। अब जरा अनवाइंडिंग के भी दो शेयर आप चेक कर लीजिए, एक तो कोल इंडिया है, दूसरा ICICI प्रूडेंशियल है। इन दोनों शेयरों में कोई ट्रेड है तो सर बताइए। तो डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया में एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है, बट क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि 440 पे 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है और हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कल वहां एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ था, इसीलिए मैं कोल इंडिया को अवॉइड करूंगा। जहां तक ICICI प्रूडेंशियल की बात है, यहाँ मुझे लग रहा है मैं एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करूंगा। हम ऑलमोस्ट 705 पे ट्रेड कर रहे हैं, 705। स्टॉप लॉस छोटा रखूंगा, ट्रिगर हो तो भी रिस्क बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है 713 714 714 स्टॉप लॉस रख के आप बिकवाली कीजिए। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 690 से लेकर 685 690 685। ठीक है डन सर। अब सर आपके ट्रेड, आपके कौन से सौदे हैं? तो यहाँ पे डिम्पी जी, जो स्टॉक मेरे रडार में है वो पॉलीकैब था, जो जब भी हमने शो शुरू करा वो करीबन 6410 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां मेरी बिकवाली की राय थी। स्टॉप लॉस था मेरा 6470 75 के आसपास और टारगेट था मेरा 6150 6175। बट अभी शो के दरमियान ही ऑलमोस्ट आधा परसेंट यानी 6410 से 6375 आ चुका है। तो मुझे लग रहा है अभी भी बिकवाली की ही राय होगी,
बट स्टॉप लॉस चेंज करना होगा। स्टॉप लॉस हम अभी रहेंगे करीबन 6445, 6445, यानी 1% की रिस्क रखेंगे। टारगेट वही होगा 6200, 6150, 6200, 6150। ठीक है डन सर, आपके भी सौदे हमने नोट कर ली। जो भी ट्रेड आपने बताए हैं जिसका स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पर लगा हुआ दिख रहा है, यही कल रिपोर्ट कार्ड में उतरेगा, जो भी आपने शॉर्ट लॉन्ग के शेयर्स बताए हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।